जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज हम आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण करने जा रहे हैं, राइट? यही है, बिल्कुल बिल्कुल। सो कैसे हैं और कैसा चल रहा है रेनू जी? आवाज कीजिए, म्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब आई आवाज? हाँ जी हाँ जी, आ गई, हाँ जी। बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया। वेरी नाइस। तो कौन से चैप्टर हम्म, पे पहुंचे हैं? हम 5वां चैप्टर है। कर रहे हैं कि कर लिया? नहीं, 5वां कर लिया है इस बार। वेंसडे को किया था हमने, छठे का सिर्फ ऊपर कोट किया था। ठीक है। हाँ जी। कोई भी कारण हो जाए, साधना में अंतर नहीं डालना अरे वाह, चाहिए। क्या बात है! मैंने अभी यही पोस्ट किया। महाराज जी। का कल का प्रवचन आया था कि साधना रत रहना चाहिए और हाँ जी। साधना में कभी ढील नहीं आनी चाहिए। सो और तो कैसी चल रही है साधना? अच्छी चल रही है? हाँ जी, हाँ अच्छी चल रही है। ढील तो नहीं आ रही? हाँ जी, नहीं, ठीक चल रहा है। हाँ, पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी, नहीं सब ठीक है। बस मैं थोड़ा, मेरे को सुबह का हो रहा है आजकल। मैं देख रही थी कि बेटे का भी वही टाइम होता है जाने का, 6 से 7, 7, 7:30 निकलता है मेरे को उसका लंच। फिर मैं उस समय ना, मैं साथ साथ में सुनती जाती हूँ, करती जाती हूँ, जो बोलती भी जाती हूँ, खाना भी बनाती जाती हूँ। इसमें कोई वो तो नहीं है, क्योंकि मैं उस समय बैठ नहीं सकती, सब सत्संग के समय। हाँ, सुबह के जो होता है, हाँ। शाम को बैठ हाँ जाते हैं फिर? हाँ जी, हाँ शाम को तो मैं बैठती हूँ, शाम को तो चलता है। हाँ हाँ, तो वहां पे मन तो होता ही है ना कि टिक के आराम से करें, क्योंकि हाँ जी, खाना हाँ बनाते वो वक्त थोड़ा तो है। वैसे भी ठीक है, सिमरन होता है, पर फिर भी साधना, जैसे महाराज ने कहा कि महाराज कहते चलते फिरते जो लोग साधना करते हैं उसमें तो बहुत देर लग जाएगी। हाँ जी, हाँ हाँ, है प्रवचन ना? में सुना हाँ था मैंने। हाँ। हाँ जी, हाँ, हाँ। कल ही सुना, आज ही सुबह का सुना। तो जब शाम को जब बैठते हैं तो उसी में फिर जितना कर सके तो वो ज्यादा मैटर हाँ करता है जी, हाँ वो मैं कि दोपहर को भी हाँ कर लेती हूँ थोड़ा। पर यही है, मेरे को थोड़ा सा उस समय रहता है मन में, पर बेटे का भी जरूरी है, उसका लंच भी देना होता है और रात को लेट आता है फिर। हाँ हाँ। नहीं, ठीक है, हाँ वो तो जी, अब ड्यूटीज हैं, क्या कर सकते हैं, राइट? आप फिर हाँ उसी जी। समय बनाते होगे ना, पहले नहीं बना के रखते होगे? हाँ जी, नहीं गर्मी बहुत है ना, खराब होने का डर रहता है आजकल ना, बड़ी ज्यादा हाँ गर्मी है। हाँ, गर्मी तो बहुत है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। सो वही चीज है, तो सुबह पर 5 बजे शुरू लग जाते हो, तो वो तो अपना देखना ही होता है, जैसे घर घर का हाँ जिस जी, तरह से भी चलता है, बिल्कुल, और उसके अनुसार अपना कर सकते हैं, पर बैठ के जरूर करना है, चाहे उसके बाद बैठ के करें, जैसे भी करना है, वो बहुत जरूरी रहता है। या बिल्कुल। हाँ चलिए जी। फिर हम छठा अध्याय करते हैं आगे। और अब आपकी इस वीक वेंसडे को नहीं लगेगी आपके ग्रुप की बैठक, राइट? क्योंकि यहाँ लग रही है। अच्छा जी, हाँ हाँ जी। हाँ, तो जो लोग नहीं आए हैं तो उनकी यही यही वो लोग देख लेंगे, अलग से नहीं जी। लगेगी कि भाई हम आए नहीं हैं तो इसलिए वो हो जाए, नहीं। यहाँ पे लगती है तो उस दिन वीक में नहीं लगती फिर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कोई भी कारण हो जाए, साधन में अंतर नहीं डालना चाहिए। अंतर डालने का अर्थ है साधन को गौण मानना और भगवान की अवज्ञा करना। और ये कोट लिया गया है प्रवचन पीयूष जी से। अगर अगर हमने दीक्षा ली है तो मतलब कि हमने ये गुरु चुने हैं, राइट? एक्चुअली तो गुरु चुनते हैं, पर फिर भी देखने में तो यही आता है कि हमने दीक्षा ली है। तो अगर हमने दीक्षा ली है तो इसका मतलब कि
हम जाएंगे, हमने कहना मानने की सोची है कि अगर हम हाँ जी। इस रास्ते पर हैं तो हम कहना माने जाएंगे। अरे ये तो और भी लोग आए हैं। हेलो ध्रुव, कैसे हैं? राम जी राम। आ रहे हैं। अच्छा आपके से बढ़िया बढ़िया। तो ये तो आपके बहुत सारे कजन्स बैठे हुए हैं साथ, हाँ? मतलब वेरी वो नाइस। बढ़िया। तो ध्रुव, कौन से चैप्टर पर हैं आप? आंटी पता नहीं। आप लगाते हो बुक क्लब की सिर्फ यहीं लाइव आए हो? मैं आंटी लगाता हूँ। लगाते आंटी हो। हम सब चलिए आप ढूंढिए, तब तक हम 6 चैप्टर डिस्कस करते हैं। सो अनुपमा ने नील से अगला दोहा पढ़ने को कहा। नील ने पढ़ा, साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। राम मंत्र को सकारात्मकता, मंगल एवं अच्छाई का स्रोत मानिए। जब विभिन्न आध्यात्मिक साधनों से कर्म तब विभिन्न आध्यात्मिक साधनों से कर्म में लाइए। ये यकीन मानिए कि नाम और नाम के देव नामी एक ही है। आंटी, इसका क्या मतलब है कि नाम और नामी एक है? बहुत सुंदर प्रश्न निमिष। इसका मतलब कि परमेश्वर का नाम और परमेश्वर दो अलग अलग नहीं है। सो जब आप एक ही प्रभु है। का नाम जपते हैं, प्रभु वहीं होते हैं। मेरे गुरुदेव समझाते हैं कि सोना है और आप उसका एक हार बनाते हैं। सोने का हार सोने का है, पर उसमें डिजाइन है, बस। आंटी, आध्यात्मिक साधन कौन कौन से हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। स्वामी जी की साधना पद्धति के विभिन्न साधन हैं, जाप, सिमरन और ध्यान। फिर आते हैं संकीर्तन, स्वाध्याय और सेवा। संकीर्तन, स्वाध्याय और सेवा के साथ जप, सिमरन व ध्यान करना अनिवार्य है। ये सब बहुत ही शक्तिशाली हैं अपने जीवन में सकारात्मकता, अच्छाई और आरोग्यता लाने के लिए। अच्छा, अब हम सब एक एक करके इन शब्दों के मतलब बताइए। हम यहाँ पर ये जो बुक है आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण, इसमें हमने पहली बार हमने राम नाम की चर्चा की है। बाकी बुक्स में राम नाम का सच चर्चा नहीं है, और इस बुक में पहली बार महाराज ने ये चर्चा करवाई है। और इसमें अमृतवाणी जी से जो हमारा राम कृपा अवतरण है, और आई थिंक कृतज्ञता भी थोड़ी है ना, हाँ, इसमें वो इंक्लूड हुए हैं और उन पर चर्चा की है। तो इस बुक पे आने से पहले बच्चों से पूछा जाता है कि भाई, पूछना होता है हमें कि भाई आप अब हम राम नाम पे जाने लगे हैं, क्या आप इस बुक को करना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे और बड़ों का होता है। बड़े तो कई नॉन दीक्षित होते हैं, कई दीक्षित होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, चलते हैं। बच्चे कई नॉन दीक्षित छोटे होते हैं, बच्चे नॉन दीक्षित होते हैं। तो फिर हम जबरदस्ती नहीं करते कि भाई यही लेना लेना है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने नाम लेने के लिए भी जबरदस्ती नहीं कहा है। तो इवन तो घर पर हैं, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों से हम पूछते हैं कि आप ये बुक करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, या राम नाम का इसमें चर्चा है कि आप पसंद करेंगे करना कि नहीं करेंगे। तो इसमें ये चीज इसमें आती है। यस। हाँ जी ध्रुव, कोई क्वेश्चन? आंटी मैंने पिछली बार में बैठक नहीं कर पाया था। अच्छा, उससे पिछली बार आंटी उससे पिछली बार करी थी। करी थी? कौन, क्या डिस्कस किया था तब? आपका प्लानर है? आप प्लानर लिखते हैं? बुक में तो आपको मिलेगा नहीं, 2 वीक्स ओल्ड है। आप प्लानर लिखते हैं? नहीं। आंटी प्लान मेरा घर पे है। घर पर है प्लानर?
तो कितने दिन के लिए आए हैं बाहर? आंटी मैं हाँ, 3। तो हम यही यही हम चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली हमारा टॉपिक यही था कि साधन में अंतर नहीं डालना चाहिए। कि अगर आपने कोई चीज़ शुरू की है तो उसमें आप उसमें गैप्स डाल देते हैं तो वो अच्छे से रंग नहीं लाता। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, राइट, और आपने उसमें गैप्स डाल दिए, उसको आप लगातार नहीं कर रहे, तो उसमें उसमें वो रस नहीं रहता। पढ़ाई भी जो लोग लंबी पढ़ाई करते हैं या बच्चों को जो लंबी पढ़ाई करनी होती है, गैप आ जाता है तो आपको याद नहीं रहता और फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहती, बोरिंग रहती है। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसे कंटिन्यूस वो करें। और जैसे कि आपकी वेकेशन है, हम लोग वेकेशन में भी साधना बंद नहीं करते, राइट। ये चीज़ हम यहाँ सीखते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारी ब्रीदिंग, सांस चल रही है, प्रभु नहीं भूलते डे एंड नाइट करना। प्रभु कभी वेकेशन पे ही नहीं जाते, राइट। सुबह दिन हो रहा है, रात हो रही है, सदियों से हो रहा है वैसे ही। वेकेशन पे चले जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट। सो इसलिए हमें भी यहाँ पे हम यही सीखते हैं कि जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ की, उसमें हम गैप्स नहीं डालते हैं। और अगर गैप्स डालेंगे फिर मज़ा नहीं है, पता ही नहीं है हम कहाँ हैं। वो फुर्सत बुक करनी पड़ती है, राइट, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग। तो यूजुअली जब 2 बार बच्चे नहीं आते या 2 बार एडल्ट्स नहीं आते, हम उन्हें आउट कर देते हैं, बाय बाय कर देते हैं। कि भाई क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं। 2 हफ्ते मीन्स 14 डेज, राइट। 14 डेज तो गायब हो गया सारा कुछ। और हमारी लाइफ तो इतनी तेज स्पीड से चलती है, बिल्कुल भी नहीं याद रहता क्या कर रहे हैं। इसलिए फिर हम आउट हो जाते हैं, बिल्कुल हम आउट कर देते हैं एक्चुअली, कि नहीं आपके गैप्स हो गए हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप फिर से ये बुक कीजिएगा, राइट। इसमें स्वामी जी महाराज के साधना पद्धति है, इसमें साधना की बातें हुई हैं। और कई बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो सोल्स वैसी होती हैं तो उन्हें इंटरेस्ट होता है कि हम अमृतवाणी जी हमें मम्मा करवाते हैं, या हम सत्संग मम्मा लेके जाते हैं, है क्या ये चीज़, ये राम नाम है क्या। और फिर हम ये इसका पर्पस क्या है, और फिर इसमें और बाकी चीज़ों के जो नाम आते हैं वो क्या हैं। तो आज हम साधना के डिफरेंट साधनों पे ही हमें महाराज ने टॉपिक दिया है, उसको डिस्कस करते हैं। बताइए, जाप मतलब प्रभु का नाम माला पर लेना, चाहे बोलकर या मन ही मन। अरे वाह, वेरी नाइस। जाप जो है, इस पे हम और भी जा सकते हैं कि जाप जो है प्रभु का नाम माला पे, हमारी माला है और हम माला पे नाम लेते हैं। हमारे महाराज ने कोई रीति नहीं बताई कि कैसे माला पकड़नी है, कैसे करनी है। बस माला करनी है। और माला पे हम एक मन के पर 4 टाइम्स राम राम बोलते हैं, राइट। ऐसे लेते हैं, राम 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 राम, इस तरह से माला पे जाप होता है। और माला ऊन है, राइट। हमारी जो हम राम नाम जो लेते हैं वो ऊन की माला पे लेते हैं। और ऊन इज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या क्या मतलब होता है कि भाई जो भी चीज उसमें आएगी वो वहीं टिक के रहती है, पास नहीं होती आगे, राइट। जैसे कि आप तवा है आपका, राइट, और आपने गैस पे रखा है, गैस ऑन है, तो तवा पर टच करेंगे गर्म लगेगा, राइट, क्योंकि वो कंडक्टर है, कंडक्ट करता है हीट। चम्मच है, सॉस पैन है, ये सारे कंडक्टर्स हैं। लेकिन माला जो है, ऊन है, ये कंडक्ट नहीं करता, ये अपने अंदर रखता है, तो बाहर अगर टच करो तो महसूस नहीं होता। तो जो लोग बहुत लगातार माला पे जाप करते हैं, तो कईयों को इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी, एनर्जी भी फील होती है माला में, राइट। इसलिए माला हमारी बहुत है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम क्योंकि गिनती पर बहुत बल देते हैं कि क्योंकि मेडिसिनल है, ये औषधि है, आध्यात्मिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो कितनी बार जाप कर रहे हैं, इस भी ये हमारा बेसिक फाउंडेशनल होता है।
तो कई बार काउंटिंग के लिए वजह से कई लोग काउंटर पे भी करते हैं कि हमारी गिनती हो जाए, काउंटर पे। पर हमेशा याद रखिए, काउंटर में ऊर्जा नहीं होगी, राइट। काउंटर पे सिर्फ आपके अंदर आपका जाप चल रहा है, आपको काउंट मिल जाएगा। लेकिन जो माला है, माला में ऊर्जा रहती है। आप किसी को बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, उसे माला दे सकते हैं अपनी जाप करते हुए। उसके हम महाराज ने बोला हुआ है कि उसके माथे पे भी लगा सकते हैं अपनी जाप की हुई, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है। सो जाप मतलब रेपिटेशन, प्रभु का नाम बार बार लेना। और माला पे तो जैसे कहा, एक मन के पर हम 4 बार लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बोल कर या मन ही मन। सो बोलने की भी बहुत विधि होती है। हम राम 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 राम। तो अब जो साइंस के बच्चे हैं, और तो उसमें क्या है कि हम यहाँ पर ध्रुव, ये तो सत्संग चल रहा है, आपका जो कैमरा बहुत शेक हो रहा है। मुझे थोड़ा आंटी सा वो बहुत ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है अर्थक्वेक आ रहा है। तो या तो बेटा आप बैठ जाओ या फिर खेल लो जाके, ठीक है। या एक टिके बैठ जाओ, सत्संग में बैठना आना चाहिए, हम कैसे बैठते हैं, है ना। हाँ, अब पुराने हो गए तो 7th बुक है, तो सत्संग में कैसे बैठते हैं वो आना चाहिए, राइट। या सो अगर अगर बेटा जाना है, गेस्ट हैं, बुक भी नहीं है और पता भी नहीं क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे आपकी, ठीक है। आंटी बुक है। बुक है, हाँ, पर पता नहीं ना हम क्या कर रहे हैं। तो अब बच्चे भी पीछे बैठे हैं, तो कजन्स भी हैं, तो आप अगली बार आ सकते हो, वो ठीक रहेगा, राइट। सो उसमें क्या है कि तो फिर जब हम माला से करते हैं जाप, हाँ, तो इसलिए कई कई जो कई लोग शुरू करते हैं राम 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 राम। अब जो साधना है, साधना का पर्पस पता होना चाहिए कि साधना हम ये जाप कर रहे हैं तो जाप से हो क्या रहा है, राइट। और जाप से जो हो रहा है तो उसका उसके करने का क्या मतलब है। हाँ, ये चीज आती है। तो जाप से क्या है कि हमें ऊर्जा ऊर्जा लगती भी है, मिलती भी है। तो जाप कर तो रहे हम मुख से हैं, लेकिन हमारी जो अंदर मेंटल है और फिर अंदर की सारी एनर्जी वो काम करती है। तो साधना का मतलब होता है एनर्जी कंजर्व करना, है ना। तभी देखिए ऊन भी इंसुलेटर है कि इसमें एनर्जी बचती है। साधना का मतलब है कंजर्व करना। तो जब हम ऊंचा बोलते हैं तो क्या होता है, साउंड एनर्जी है, हम बोल रहे हैं, मंत्र में एनर्जी है, तो ऊर्जा है, और फिर हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। सो जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमें मंत्र मिला है, जो बच्चे हैं अभी उन्हें मंत्र नहीं मिला, वे प्रभु का नाम ले रहे हैं। पर हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमें हमारा मंत्र और प्रभु का नाम एक ही है, हमारे इष्ट और हमारा मंत्र एक ही है। आपके इष्ट कुछ और भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको भगवान क्राइस्ट से प्यार हो, हाँ। हो सकता है आपको भगवान श्री कृष्ण से प्यार हो, आपको पसंद आ गए, प्यार हो गया, कुछ नहीं कर सकते, अब प्यार का नहीं कुछ कर सकते, है ना। आपको भोलेनाथ से प्यार हो गया, राइट। लेकिन आपके सदगुरु महाराज स्वामी जी महाराज है, हाँ, तो क्या है उनका गुरु मंत्र, उनसे गुरु मंत्र लिया तो वो राम नाम है। अब प्रेम आप जिस मर्जी से करते रहो, है ना। क्राइस्ट को ले आओ, गुरु नानक देव जी को ले आओ, अपने भगवान कृष्ण को ले आओ, लेकिन जो मंत्र है माला पे करना, वो मंत्र का उच्चारण होगा। जो बच्चे लोग हैं वो प्रभु का नाम ले सकते हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन जो जो मंत्र उच्चारण है, मंत्र उच्चारण की विधि होती है ना, नाम की विधि नहीं है। जो बच्चे लेंगे नाम, उसकी विधि नहीं है, नाम लेने की विधि नहीं है, लेकिन मंत्र उच्चारण की विधि है। अब मंत्र और आपको कि हाँ हम नाम ही ले रहे हैं, लेकिन नाम में आप और चीजें जोड़ते हो, मेरे प्यारे राम, मेरे प्यारे राम, है ना, ऐसे से। लेकिन जब मंत्र कर रहे हैं, अब मंत्र के साथ बड़ा सारा पैकेज आता है। वो तो सेम।
है ना, सेम है, लेकिन हम मंत्र के बाद आगे श्री नहीं लगा सकते। अगर हमें मंत्र से लाभ लेना है, और मंत्र से लाभ, मंत्र तो ये सर्वशक्तिमान मंत्र, राइट, इसमें तो अनेकों अनेकों शक्तियां, बहुत कुछ विराजमान है मंत्र में। और अगर मंत्र को एक्टिवेट करना है हमें, और मंत्र को चैतन्य जागृत, इस तरह का ये मंत्र है ही हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ये अलाइव हो जाए, राइट, जो हमारे भीतर स्थापित हुआ है। तो क्या है, मंत्र जो है हमारे भीतर स्थापित किया हुआ है हमारे गुरुदेव ने। माला बाहर की है, तो हम क्या कर रहे हैं, माला से उसी मंत्र का उच्चारण करके वो जो भीतर मंत्र है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, तभी ये जागृत है। साधन है। आज हम साधन की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, उस टूल की बात कर रहे हैं कि जो हमारे हृदय में, जो प्रभु ने, गुरुदेव ने, गुरुजनों ने हमारे अंदर जो मंत्र स्थापित किया है वो जागृत हो जाए, है ना। और फिर हमारी हेल्प करे, बहुत हेल्प करता है मंत्र। सो इसलिए ये साधन है, ये टूल है। तो ये पहला टूल है और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारी साधना का, जाप। लेकिन अगर सही विधि से किया जाए तो इसके बहुत बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म, लेकिन अ, अ, लेकिन मैं क्या बोलूं, हम्म, जो रिजल्ट्स हैं, अगर सही विधि से करेंगे तो रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म बाद नहीं देखने पड़ते, आपको दिखने लग जाते हैं, राइट। आपको दिखने लग, अगर आप सही तरह से जाप कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि सही तरह से जाप कर रहे हैं, कैसे पता लगे हम सही तरह से जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि आप जाप करते करते, आप इतना सुंदर आपका जाप चल रहा है कि अब आपका मन कर गया कि मैं ऐसे बैठ जाऊं, ध्यानस्थ मोड में। ध्यान ध्यान में। हाँ, तो बहुत सारी साधिकाएं कहते हैं नहीं अनुपमा, जाप तो हो जाता है बड़ा अच्छा, ध्यान नहीं लगता। तो मेरे को तो सीधा बोलना पड़ता है, फिर जाप तो जी अच्छा हुआ ही नहीं है। जो जाप ध्यान में ऑटोमेटिकली नहीं लेके जाएगा, वो जाप नहीं हुआ अच्छा, वो तो सिर्फ गिनती हुई है। क्यों? क्योंकि उस जाप से वो जो आपकी इंटरनल जो मंत्र बैठा है, बैठे हैं, वो उसके जो देव हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए, जिसके कारण आपका माइंड, बॉडी और सोल एक हो गया, राइट। तो माइंड, आपका मन शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल स्टिल, राइट। और आपकी बॉडी बहुत अच्छी स्टिल हो गई, और उसके बाद आपकी आपकी आत्मा से वो जो वहां पे विराजमान है आपका गुरु मंत्र, वो रेडिएट हो रहा है, राइट। तो अब क्या है कि उस मंत्र का हम उच्चारण करते जा रहे हैं, उससे एनर्जी निकल रही है। अब क्वेश्चन आता है इस एनर्जी का क्या करें, राइट। तो अगर बच्चे भी सही थोड़ा टाइम के लिए सही ढंग से करते हैं, निश्चल होके करते हैं जाप, और सही विधि से करते हैं, जो कि इसमें आगे बताई भी हुई है और करेंगे भी प्रैक्टिस इस बुक में, तो क्या होता है कि आपकी बहुत सारी जो नेगेटिविटीज होती हैं वो अपने आप फॉल डाउन करनी शुरू कर देती हैं। ये बहुत बहुत होता है, किसी को एंजाइटी का होता है, किसी को स्ट्रेस बहुत जबरदस्त हो जाता है, घबराना हो जाता है, किसी में सिचुएशन देख के झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, घबरा जाते, घबराहट बहुत होती है, बल नहीं होता कि हम शांत रह के आराम से सिचुएशन को फेस कर सकें, इस तरह से। तो फिर तो अपने आप फिर क्या होता है, सही विधि से करने से हमें ना केवल गाइडेंस मिलती है, हम पहले तो हमारी बाकी चीजें शांत होती हैं, और फिर हमें गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, फिर हमें और स्पेसिफिक गाइडेंस भी मिलनी शुरू हो जाती है। एक तो होती है गाइडेंस मिल रही है, एक जैसे कि आप बैठे हैं और आपने सत्संग जाना है, और आप प्रभु से कह रहे हैं
क्या क्या पहनूं प्रभु, आ जाता है साड़ी पहन ले चल आज, राइट, आ गया प्रभु कहते साड़ी पहन ले, पर स्पेसिफिक भी हो जाते हैं। अच्छा वो जो मेजेंटा वाली थी ना तेरी, जब तूने वो ली थी वो वाली पहनना। अब आप बताओ, स्पेसिफिक हो गए भाई, पहले तो बता दिया साड़ी पहन ले, फिर उसके बाद स्पेसिफिक बता दिया कि हम्म, कौन सी वाली पहने। होता है ऐसे, क्योंकि वो जागृत हैं और आप उनके अंदर, आपने अंदर शरणागत हुए हैं। और फिर आप जब इस तरह की कॉन्वर्सेशंस, जबकि प्रभु से और भी कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, पर जब आप हर सांस में उनके साथ चलते हैं, हर सांस में उनको साथ लेते हैं और अपने सर्वे सर्वा बनाए होते हैं, तो वो हर चीज वो बोलेंगे अब पानी पी ले, अब बैठ जा। जैसे कि नीतू जी मुझे शेयर कर रहे थे कि वो आजकल तपती धूप में पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इतनी तेज गर्मी है और इन्होंने ये पैदल चल के जा रहे हैं श्री राम शरणम, ठंड में तो गए नहीं। ठंड में जब चलना चाहिए था तब तो गए ही नहीं। अब गर्मी में जा रहे हैं। तो फिर तो महाराज फिर कहते हैं बैठ जा। सो ये ऐसी 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 चीजें हम लोग करते हैं, पर ध्यान देना चाहिए कि महाराज की एनर्जी ना हम यूज करें। इतनी तपती धूप में हम जा रहे हैं पैदल, तो फिर वहाँ महाराज की एनर्जी ज्यादा यूज होगी। जितना महाराज कहते हैं जो चीज हम खुद कर सकते हैं उसमें प्रभु को ना लेके आए। तो इसलिए ठंड में जाएं, मौसम अच्छे हो जाएं तो जाएं। रादर देन कि भैया, हाँ वो अलग बात है कि भाई डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो सोचा नहीं अब मैं आत्मनिर्भर बनती हूँ। हाँ। कोई और साधन ढूंढ लेते हैं। हाँ। हाँ जी। नहीं, कोई अभी और। सुबह सुबह धूप तो नहीं होती है, लेकिन एक ही हवा का वो नहीं होता, हवा वगैरह नहीं होती, वो स्टिल उसकी है, वजह से बिल्कुल गर्मी। स्टिल है, हाँ बिल्कुल हाँ स्टिल है। हाँ, सात सुबह बजे साढ़े भी 6 से ह्यूमिडिटी। धूप तो गर्मी आ जाती है, बिल्कुल हाँ, गर्मी गर्मी आ होती जाती है, है, सात धूप तो नहीं सात होती है। बजे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ये ना चीज। उस दिन उन्होंने जहाँ पे गई थी, मैं तो 3 बजे रखा था, 3 से 4 ना कितनी गर्म हवा चल रही थी, पर मैंने ऑटो कर लिया फिर। अच्छा, अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा हाँ। किया कि या इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। क्यों, अगर कर रख सकते हैं तो, अगर नहीं रख सकते तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं ना फिर। बट पर अगर रख सकते हैं तो फिर आज रखना। सुबह माथा टेकते टाइम ये भी मन में जैसे एकदम से आया, जैसे निकला, महाराज जी आप तो नहीं थक गए इतना? मेरे से महाराज ने महाराज जी जैसे भी साथ नहीं, में चलते हैं देखिए, ना जैसे। नहीं अगर ये हम्म। पूछने की बात नहीं है, देखिए महाराज आप तो नहीं थक गए, अ, लेकिन क्या आप मुझ पर एनर्जी लगाते हुए आपको लगानी पड़ी होगी, वो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। नहीं, जैसे एनर्जी कि इतना फॉर कुछ। हाँ एग्जाम्पल जी। कई लोग रात को ट्रैवल करते, साधना जाने के लिए यहाँ आते, महाराज ने कहा कि आप रात को निकल के फिर आपको बाथरूम आता, फिर लेडीज भी होती, हाँ कई रास्ते में रुक जाते, तो आप बताइए, तो महाराज तो तब तक नहीं विश्राम के लिए जाते जब तक सारे नहीं पहुंच जाते। मतलब ये उनका दायित्व होता है। जैसे हम घर से निकले हैं सत्संग जाने के लिए और ये सब काम करने के लिए, तो वो उनको सबका पता, उनको चल रहा होता है कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन ये कर रहा है, राइट। अब हम ऐसा कोई काम करते हैं जब महाराज को ज्यादा गर्दन वो करनी पड़ती ना फैन चलाते ना इधर। है ना, तो इसका मतलब कि उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना, ज्यादा उनका चल रहा है। ओह, निकल गए गाड़ी से अकेले, रात में निकले हुए हैं, तो ऐसे ये चीज जो हो जाती है, तो ये चीज का तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हम आराम से जा सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं या कोई ऑटो वाला लगा सकते हैं, और तो फिर
ऐसे करना चाहिए ताकि हम उनको इतना कष्ट ना दें। हाँ, बिल्कुल ही लाचारी है, बिल्कुल ही लाचारी है कि भाई ना ऑटो है ना वो चीज़ है। वो बात अलग है। वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए ज़रूर। जैसे कई लोग हठ करते हैं कि मेडिसिन नहीं लेंगे, महाराज हैं, राम नाम ठीक करेंगे। ये हठपन है। दोनों करने होते हैं, दोनों के सामंजस्य से चलते हैं। ऐसे इस तरह का हट नहीं करना चाहिए कि अगर अगर क्लॉगिंग है, अगर कुछ चाहिए, अगर ब्लड को आपको पतला करना है या जो मर्जी, कितनी सारी चीजें होती हैं। अगर डॉक्टर ने बोला है तो करना चाहिए, माननी चाहिए उनकी। और गुरु की इतनी ज्यादा बहुत बहुत काम होते हैं गुरु को। जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जो वैद्य से, मेडिसिन से चीजें हो सकती हैं ठीक, उसके लिए गुरु को ले उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। ये बात है, ये चीज है। आंटी मैं लीव कर दूं? हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही कह दिया था बच्चे। या राइट, सो इसलिए इसलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो तो या कहिए कोई क्वेश्चन। और हमने तो जाप पे चर्चा की, और भी है तो वेनेसडे को तो लगेगी नहीं, जाप पर ही आप फोकस करेंगे अपनी। तो कोई क्वेश्चन हो तो हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी। अ, कभी भी मतलब कैसे कई बार हमारे पास कहीं बाहर है, आगे पीछे हो, हमारे पास ये वाली माला ना हो तो किसी दूसरी माला पे कर सकते हैं। उंगलियों पे भी कर सकते हैं। उंगलियों पे भी, हाँ जी, हाँ हाँ उंगलियों पे तो हो जाए। हाँ। पर जब हम बाहर जाते हैं, पैकिंग करते हैं, दवाइयाँ भी तो पैक करते हैं ना। जो लोग मेडिसिन अगर लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं तो दवाई भी तो पैक करते हैं बाहर लेके जाने के लिए, करते हैं कि हाँ नहीं जी, करते? हाँ। तो नहीं, दवाई के अक्सर ले ही जाते, हाँ, कब भी बैकअप भी बाई चांस दवाई भूल के जाए डब्बे तो। में ही माला डाल लेनी चाहिए। नहीं, हाँ ऐसे तो मैंने पर्स में भी रखी होती है, जो बाहर लेके जाना होता है तकरीबन, ये वो हाँ रखी होती है, कब भी हाँ, बाई तो चांस वैसे इसमें। अगर ट्रैवल करना है और जहाँ मेडिसिन्स डालनी है, मेडिसिन्स में माला डाल लें तो वो बहुत वो वही सही रहता है, क्योंकि वो है ही औषधि। तो भाई तुम औषधि में ही बैठो। हाँ जी। है ना, इसलिए वो कर लेनी चाहिए। और बहुत बहुत साधक कर रहे हैं अब, कि वेकेशन पे जाते हैं, बाहर जा रहे हैं तो अपना अपना ये साधन साथ लेके करते हैं, जाते हैं। जो करना है वो करना है, ये बात है। बिल्कुल, ये है। हम्म। पर जब कुछ है ही नहीं चाह रहा तो कर लिया। हाँ जी। हाँ, उसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते ना। ये है। ये बात है। हाँ जी, बोलो। आवाज कम आ रही मेरे को, आवाज कम आ रही। मैं तो वही बोल रही हूँ, वैसे ही बोल रही हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, पहले काफी आ रही थी, अब थोड़ी कम हो गई है। ये शायद मेरे साथ ना कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना कुछ हाँ जी। हिलता रहता है। या कहिए, और कुछ, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मेरी ना एक वो फ्रेंड, समझो वही पूछ रहे थे कि जैसे हम ये लिखते हैं ना, छोटी छोटी पुस्तिकाएं होती हैं जिसपे राम राम लिखते हैं, हम्म। उन्होंने ना बहुत सारी लिख के रखी हैं। कह रहे थे अब इसका क्या करूं, मेरे को पूछ के बताना कि इनको मतलब पानी में विसर्जन कर दे या कहीं और श्री राम शरणम जी में पानी में देना है, कहाँ पे। विसर्जन करेंगे तो पोल्यूशन होएगी, गंदगी जाएगी पानी में। हाँ जी। है ना, पानी में तो वो गंदगी हाँ, वो जाएगी। तो आगे जाके ऐसे ही कर देते हैं पानी में तो। पानी में तो फिर नहीं, पानी में तो पोल्यूटेड हो गया ना फिर। एक एक जगह हम कह रहे हैं हमारी नदियां बचाओ,
और फिर उसमें हम फिर इस तरह का वो हाँ, सब प्रदूषण बढ़ेगा, डाल वो रहे तो हैं। है। तो ये है ना, ये चीज है। रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल किस तरह करें, तो प्रभु के आगे ही समर्पित कर दिया। मेन तो नाम जाप ही है, पर उसके हाँ बाद जी। रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर है रिसाइकल कर दें, या क्योंकि और तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। जहाँ रिसाइकल होता है, पेपर और बनता है, उसमें उसमें चले जाएगा, रिसाइकल में डाल दीजिए, क्योंकि और कुछ है नहीं इसका इलाज। तो इसलिए अब उन्हें कहिए कि अब हम माला पे शिफ्ट हो जाइए ताकि ये पेपर बच जाए। हाँ जी। हाँ, रिसाइकल होती और है। फेंकने का और वो सब का कोई वो ना हो। हाँ, ठीक है, वही जाप की बात कर रहे थे, तो देखिए मैंने बोलने से स्टार्ट किया था, लिखना भी है। आप लिखने वाला भी ले आए, लिखने वाली भी कैटेगरीज होती हैं, हाँ जो कि जी। हाँ। लिखेंगी, पहले लिखती भी हैं, उसके बाद ऊंचा बोलना। हाँ, हम यही चर्चा कर रहे थे, ऊंचा बोलना। फिर ऐसे भी करते हैं, कई ऐसे भी करते हैं, पहले तो ऊंचा बोलते हैं, पर अब जैसे हॉल में बैठे हैं, सत्संग हॉल में बैठे हैं, तो फिर ऐसे बोलते हैं। तो क्या होता है कि उनका होंठ भी हिल रही है, जीभ भी हिल रही है, जी तो जी। अब फिर से यहाँ पे एनर्जी निकल रही होती है, यहाँ पे एनर्जी निकलती है। तो हम चाहते हैं ये वाली एनर्जी भी अंदर जाए, ये वाली एनर्जी भी कंजर्व हो। तो फिर मुंह मुंह बंद करते हैं, और जीवा बंद, जीवा भी बंद होती है, और मन से चलता है। जैसे मन से हम कितनी सारी बातें कर रहे होते हैं ना। प्रेम जी महाराज ने ये बोला, कहते किसी ने पूछा कि महाराज मन से कैसे जाप करें, कहते इतनी सारी जो बातें करते हो वो भी तो मन से करते हो। हाँ, सारा दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा था हमारे चल अंदर ही रहा भी। होता है, बस फिर हाँ जी। वहां पर माला पकड़ के, मुंह बंद, जिह्वा बंद, होंठ होंठ बंद, और मन से जाप। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जाप है, क्योंकि इसमें हर तरह की एनर्जी कंजर्व हो रही है, ये बात है। और फिर जब आंखें बंद कर देते हैं, आंखें खोल सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है, आंखें खोल के जाप कर ले, आंखें खोल के जाप कर लें, राइट। तो पर वो कई बार आपको शांति इतनी मिल रही होती है कि आप आंख बंद होके ही हाँ, आंखें रहेगी अपने आप बंद हो और जाती है। अगर नींद आती है तो वो झपकी लगेगी लगेगी, अगर वो है। लेकिन फिर भी प्रभु की दया मांगते ही रहना चाहिए कि नहीं प्रभु, मुझे मुझे जागते हुए ही करना है। मैं ना, मतलब अभी तीन मांगते चार ही दिन रहना से चाहिए कि महाराज जी नहीं के बड़े प्रभु, अच्छे प्रवचन आ रहे मैं बैठी हूँ, बस मुझे जागते हुए ही करना है ये हो ना, हैं। होश जी। में ही करना है जाप। तो ये चीज आती है, पर ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेवल्स हैं मात्र जाप करने के। फिर जब मन से भी जाप कर रहे हैं, फिर वहां पे महाराज एक और लेके आए लेवल, मंत्र योग, है ना। मंत्र योग लेके आए, नाम योग लेके आए, जप योग लेके आए। जी हाँ, वो भी जप योग का। हाँ, वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो जप योग बोल दिया, या मंत्र योग बोल दिया, या नाम योग बोल दिया, वो तो योग हो गया, है ना। वो मतलब कि आपको योग करवा रहा है। तो सारे जाप का मतलब ही यही है कि हमारा जो है ध्यान पे ध्यानस्थ हो जाए। तो जप योग क्या करता है कि अगर आपके अभी भी विचार आ रहे हैं मन में और इधर उधर चले जाते हैं, तो जप योग वो दरवाजा बन जाता है, राइट। और फिर प्रभु के गुण ले आता है, कि जैसे राम नाम से मुझ में अनंत शक्ति आती जा रही है। हाँ वो जी। हाँ। सर्वशक्तिमान है, तभी तो अनंत शक्ति आएगी। राम नाम से मैं आनंदित होती जा रही हूँ, भाई वो आनंद के स्रोत है, तभी तो मैं आनंद होती जा रही हूँ, है ना। राम नाम से। तो मुझे कल किसी ने कहा कि बड़ा फनी था, कहते आप हंसते हो टॉक्स में ऐसे, तो मुझे पहले तो लगता था आप हंसते हो, फिर मुझे पता लगा कि आप तो ज्यादा, जो लोग हंसते हैं ना उनके पीछे तो बड़ा सारा दुख होता है मैंने कहा भाई हम कहा, कहते तभी ज्यादा हंसते हो क्योंकि आपके पीछे इतना दुख है आपको कभी कोई कुछ कहते, कभी कोई कुछ कहते एक दिन एक दिन मैं आपकी टॉक सुन रही थी,
हाँ अब ऐसी बेड पे बैठी थी तो हस्बैंड भी साथ में, वो इन बातों को वो थोड़ा वो अपने थोड़ा अलग टाइप के, तो वो ना उन्होंने, मैं सुन रही थी आपकी टॉक, तो मैंने ऐसे मतलब ओपन ही था, ये नहीं लगाए थे, तो ये भी सुन रहे, इनको पूरी आवाज जा रही थी आपकी हंसी की बातों की, तो ये भी हंसते जा रहे थे बीच बीच में ना। तो कहते ये कौन है, मैंने कहा हाँ वही जो मेरा वो ग्रुप है, आपके बारे में बताया मैंने। कहते ये बहुत अच्छा है, ये ठीक है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए, आप लोग ऐसे हंसते खुश रहते हो। इनको बड़ा अच्छा और लगा उस दिन ना। मैंने कहा मैंने हाँ, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा नहीं नहीं, ये दुख को छिपाने वाली हंसी नहीं। नहीं इनको बड़ा अच्छा लगा आपका हंसना, नहीं तो कभी ग्रुप के साथ जुड़े नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन इनको मैं सुन रही थी, इनको बड़ा अच्छा लगा, कहते ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही तो करना चाहिए, आपने अपने खुश रहा करो, मस्त रहा करो। तो बड़े अच्छे हैं। हाँ कहते हैं अच्छा खुश लगा रहा उनको। करो। हाँ कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है कि खुश क्यों है। नहीं नहीं, कहते ठीक है, खुद भी तो मस्त रहते हैं। हाँ तो अच्छा है हम्म। ना, तो अच्छा है, हम्म। तो फिर मैंने कहा नहीं। इस हंसी के पीछे कोई दुख का भंडारा नहीं है। वो हाँ, दुख नहीं इनको भुला बड़ा होता है, तभी बड़ा हंसी अच्छा लगा, हंसी हाँ। हो रही होती है हम्म। कि भाई मतलब आप ऐसे जी नहीं सकते। वो तो संसारी लोग बोलते हैं और वो फेक हंसी होती है, और या फेक जोक्स होते हैं, या फिर आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। एक नेचुरल जो चीज है उसको आइडेंटिफाई करना, और जो फेक चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करना, वो तो हम्म। वो पता होना चाहिए एक थोड़ा दिन सा तो। हमारी भांजी है, वो भी उसने भी, वो भी दीक्षित है, बड़ी बार ना हमसे बात करती रहती है ऐसे, मैंने कहा भाई आपको टाइम नहीं मिलता नीरू, तो मेरे साथ ज्वाइन करना है ग्रुप ऑनलाइन। तो कहती मामी जी बच्चे छोटे हैं, ये वो मतलब करने लगी, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं उसने ना मेरे को आपकी वीडियो भेज दी, वो, उसने आपको भेजी। हाँ उसने मुझे भेजी है। तो मैंने कहा, फिर मैंने उसको वही, मैंने उसको लिखा, मैंने कहा यही तो है हमारा ऑनलाइन ग्रुप, कहती अच्छा। या बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए मतलब एक्चुअली ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब मैं ऐसे ऐसे कुछ सुनती हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ पर मतलब आप बिल्कुल कहीं डिफरेंट प्लेन पे होते हैं, लेकिन जो कोई देख रहा होता है तो या वो सोच सुन रहा होता है, तो फिर वो अपनी दृष्टि से और अपने अनुमान से कितनी सारी अलग सी एक स्टोरी बना देता है कि कि मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बात की, मैंने कहा मैं एज अ चाइल्ड एक बहुत सीरियस चाइल्ड थी। मतलब नहीं नहीं ठीक है, इससे थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो मेरे जाता है, नहीं बड़ा चेहरे पे अच्छा है। स्माइल ही नहीं आती थी। मेरी मम्मी को हाँ बड़े पैंतरे करने पड़ते थे कि अगर कोई घर अच्छा में बच्चा आया तो ये मैडम स्माइल कर दे ना जी। मतलब अच्छा। बस से मस नहीं होना, बहुत ज्यादा सीरियस थी मैं। तो फिर आई गेस नाइन्थ ग्रेड में मैंने थोड़ी सी बात करनी शुरू की, नहीं तो मैं बात भी मेरी मन में ही चलती थी, मुंह तो अच्छा खुलता ही नहीं था बिल्कुल। और फिर महाराज जब आए, मतलब जब मैंने साधना शुरू की महाराज के साथ, तब तो भाई, तब तो बस, तब तो तब मुझे बोला जाता, तुम सत्संग में ही खुश रहती हो। सत्संग के बाहर भी खुश रह लिया करो। नहीं नहीं बहुत जब ये अच्छा होने है। लगा तो फिर मैंने महाराज को लिखा कि मैंने कहा महाराज मुझे तो स्माइल आपसे ही आती है। तो और मेरे को कोई कुछ है कुछ मतलब ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हंस सकूं, या तो ये तो देख लो महाराज की कैसी भारी भरकम दया है कि भाई दिन के चारों पहर में ही सत्संग दे रखा है कि चल भाई अब तू हंसती जा। नहीं बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। सो इसलिए वो दुख वाला हंसी नहीं है वो, और वो तभी तो आप में इतनी एनर्जी है, इतना नहीं, कुछ आप एनर्जी कर तो भाई लेते सारी वो हैं। राम नाम है और महाराज हैं वो जो हाँ अपना जी इंजेक्शन हाँ, देते वो भी है। रहते हैं। हम्म। वरना तो पॉसिबल नहीं है। नहीं राम वरना नाम तो तो सब पॉसिबल लेते हैं, नहीं है। लेकिन सबको नहीं मिलता। जो नहीं आपने। सबको नहीं, अच्छा आपने बोला कि सबको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि रूल्स तो सबके लिए सेम है ना, हाँ सूर्य तो जी हाँ। सेम है।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भी रेणु जी कहे नहीं सूर्य अनुपमा के ऊपर ज्यादा चमक रहा है हमारे स्टेट के ऊपर कम है नहीं नहीं, वो ऐसे हमें तो पता सूर्य है को ना तो नहीं हमारे कह अंदर क्या सकते ना। कमी है। हाँ हाँ, वो तो पता ही है क्या कमी रह जाती है हमसे, वो कहीं तो है। हाँ तो कहीं ना कहीं हमारी कोई कोई ऐसा काम होता है जो कि हम उस तरह से रिसीव करने की जो बात होती है हम्म, या प्रभु ने जैसे तैयार किया होता है कि भी वही कर रहे हैं ना। गार्ड तो मुझे तो बड़ा मजा आता है महाराज मुझे कैसे तैयार कर रहे हैं कैसे गाड़ रहे हैं क्या अब जरूरत है कब क्या अब करना है। चित्रकार है वो है ना तो स्कल्पचर है तो मैं उनका प्रोडक्ट हूँ बड़ा अच्छा। अच्छा प्रोडक्ट है बड़ी कृपा है महाराज की। अच्छा प्रोडक्ट हाँ हाँ अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है ना। बड़े सारे नहीं, बड़ी बड़ी और कृपा है। ये भी सोचिए ना, आपसे कितने लोगों को वो मिल रहा है, आगे नहीं महाराज जी लोगों ने को आपसे तो क्या केवल करवा रहे महाराज हैं, से ही कितना मिल अच्छा। सकता है अनुपमा तो बड़ा अच्छा। बस वो टॉपिक पढ़ के ही मजे आ जाते हैं हाँ, है ना बड़ा अच्छा। नहीं तो फिर और कुछ है और कुछ तो एक ही सुंदर सा टॉपिक है जो कि बहुत एंजॉय करते हैं और महाराज ने बहुत कुछ कोई सीखने को मिलता कंजूसी है। नहीं छोड़ी कि भी तुम ये चर्चा ना करो खूब 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 मालो माल किया है प्रभु नहीं, की आपको देख के चर्चा भी प्रेरणा गुरुजी। मिलती है, सब कुछ करते हैं आप, अपना स्कूल भी और काम भी, कितना कुछ देखते हैं हाँ आप। बिल्कुल ये अब तो है औरों के लिए भी तो प्रेरणा का वही है ना, सब स्तोत्री कुछ है। हाँ तो इसका वही सबके लिए तभी तो प्रेरणा है। महाराज ने इस तरह का तैयार करके रखा है और बुलवाते हैं कि भी देखो हाँ। अभी वो सुबह पता नहीं क्या करके आई है कई बार इंसान सोचता है ना, देखो। हाँ। कई बार लिटरली ऐसे ही होता था कि हम्म, मेरा इतना टाइट स्केड्यूल होता था कि सुबह मैं 4:30 बजे अपनी रसोई कर करके फिर तैयार होके फिर मैं टॉक पे आती कई बार हाँ, ऐसे। बड़ा अच्छा, वही मैं देखती हूँ। हमारी मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद थोड़ा सा है 15 मिनट, अच्छा हम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, या फिर 6 बजे ऑन करेंगे। तब तक आप पहुंच गए होते हैं। ऑन करो, आगे आपकी आवाज, मैंने कहा देख मुझे हमारे लिए। इतनी हंसी वाली बात थी तो मुझे मेरे कॉलीग कहते अच्छा आप घर जाके क्या करते हो मैंने कहा वो तो अलग ही लोक है घर जाके पर मैंने कहा नहीं पहले तो घर का सारा वो सारा डिनर डुनर रेडी जाते ही घर का होता फिर शुरू हो जाता। मैंने कहा फिर मैं ये करती हूँ। कहते फिर तुम्हारा अपना टाइम क्या है। मैंने कहा ये जो सारी चीजें मैंने बताई है ना ये मेरा टाइम है कहते मी टाइम क्या है कि भाई मैं उनसे बात करती हूँ फिर मेरी ऐसी होती हैं फिर सत्संग ऐसे होता है ऐसे। कहते वेयर इज योर मी टाइम मैंने कहा दिस इज माई मी टाइम ओनली दिस इज वेयर आई thoroughly रिलैक्स एंड एवरीथिंग। बट बहुत अच्छे जैसे कल प्रभु ले गए ओ माय गॉड इतना मजा आया। रिवर था यहाँ पे रिवर पे हाँ, देखा आपका मैंने देखी फेसबुक पे। होंगी तो कायाकिंग ये मेरी तीसरी बार थी ना वो उस बोट पे। तो ये आई थिंक तो इसमें अकेले ही बैठना होता है उस बोट पे आपने देखा होगा फोटोज हैं उसमें एक एक ही बैठा हुआ है। तो मैं तो पूरी उसी तैयारी में थी कि मैं रिलैक्स करने आई हूँ पानी है इतनी सुंदर नेचर है मेरे को कोई काली नहीं कि मैंने जाना है और आगे तक छू के आना है तो मुझे वो पूछ भी रही कहते आप आराम मैंने कहा हाँ मैंने कहा मैं तो बहुत जबरदस्त रिलैक्स कर रही हूँ और सारा अंदर तक ये नहीं कि सिर्फ बाहरों बाहर ही मैंने हल्का सा मारना फिर मैंने खड़े हो जाना और इतनी मतलब वही अंदर मैंने सोचा आपकी छुट्टियां छुट्टियां भी होंगी आपकी ना, छुट्टियां होंगी स्कूल से, तो हॉलीडेज हुई ना तो पहला हफ्ता था तो ये वर्कशॉप लगी थी लगी। तो बहुत ही सुंदर तो बस पानी रिलैक्स अंदर यहाँ पे भी शांति बहुत है ना यहाँ नॉइस पोल्यूशन नहीं है तो रिवर पर भी अंदर बाहर बिल्कुल एक शांति थी। बस कोई कोई लग रहा था। बस यही होता बड़ा कोई अच्छा है, और क्या। बहुत मजा आया बहुत ही सुपर रिलैक्सिंग था बहुत सुंदर।
और फिर मैं तो आराम से पीछे ही रही, सबसे पहले निकली थी और पर सबसे पीछे ही रही क्योंकि मुझे अपना काम करना था तो मैं कोई कसरत करने नहीं आई थी, पर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही रिलैक्सिंग, और फिर बहुत अच्छा पानी, बहुत सुंदर। सो ये चीजें होती है, ये सब प्रभु की देन है, अपनी हाँ थोड़ी जी हाँ। भगाते हैं। पर महाराज बहुत खुश होते हैं जब मेरी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं हम्म। कि भी वो भी कहते होंगे थोड़ा हाँ, रिलैक्स करेगी थोड़ा सा, कितना रिलैक्स। आप वो करते हो नहीं, तो। अब फुल डे रिलैक्स हो गया ना, फुल डे वो काम करेगी जब पसंद हाँ जी हाँ, फुल है डे। ना। पहले तो 7-8 घंटे कर्तव्य वाले काम करने हो रहे हैं तो वो सारे महाराज के ही, लेकिन अब फुल डे महाराज के वाले सारे के सारे हो जाते हैं उसी में ही। तो फिर तो मैं न्यू छुट्टियों, प्लानिंग्स। मेरे कई कॉलीग्स को पता है तो वो कहते हैं मिस महाजन रिलैक्स जरूर करना, रेस्ट जरूर करना छुट्टियों में मैंने कहा हाँ देखते हैं ये चीज है। पर बहुत सुंदर, ये सब गुरुजन का ही है, उन्हीं का इतना सुंदर है कि देखिए जैसे भी आपके प्रारब्ध है उसमें से वो ऐसे निकाल लेते हैं, है ना। अगर आपका रास्ता ऐसे ऐसे है, उस रास्ते में भी वो इतने सुंदर 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 चीजें दे देते हैं, तो आपका फोकस जो है उस रास्ते का क्या रहता है वो जबरदस्त बन जाता है, वो बहुत जबरदस्त बन जाता है, या बहुत ही सुंदर। सो ठीक है जी, करेंगे, अब तो ज्यादा लंबा नहीं, मैं रोक चलो, लूंगी, पर महाराज जॉब जी की कृपा आप पे बनी रहे और हमें भी उसका रास्ता दिखाते रहे आप। महाराज, हाँ महाराज ही लेके जाने वाले हैं, हम मुझे तो हम तो मैं तो कोई अपना दिमाग खर्च नहीं करती जी जैसे चल रहे हैं वैसे, जैसे कह रहे हैं करते, जैसे कहते हैं, ये बहुत सुंदर है कि जैसे कहते हैं वो करना सिखाया। बड़ा अच्छा है, नहीं तो इतनी गहराई में कौन जाएगा, हम भी ऊपर ऊपर से पढ़ के ऐसे राम माला जप भी थोड़ा पढ़ लिया, इतनी गहराई में कोई नहीं जाता। हाँ, तभी महाराज तो जी मुझे लेके ऐसा ही जा कर रहे हैं। है ना कि भाई बड़ी सुंदर है, गहरी गहरी चीजें हैं, एक एक वर्ड में हाँ, बड़ी गहराई में जा रहे हैं, इतना सोचते भी नहीं है हम। बहुत आनंद आता है। और फिर तभी तो महाराज ने फिर ऐसे दिखाया है, ऐसे बिठाया हाँ है जी। कि भाई करो भाई, बहुत सुंदर चीजें हैं, मात्र ऊपर ऊपर नहीं है, अंदर का केक का स्वाद टेस्टी है, अंदर पूरी बाइट लो सिर्फ आइसिंग मत कर, आइसिंग तो ठीक है, पर अंदर भी जाओ तो बहुत सुंदर है। या फिर एक्चुअली क्या है कि जब हम जाप करते हैं तो आनंद बड़ा आता है, क्योंकि जब हमें उसका मीनिंग पता चलता है और उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, और फिर जब हम उस भाव से चल चल फिर भी रहे होते हैं ना, तो उसका एक अलग सा आनंद आता है, अलग सी कनेक्शन होती है, ये बात है, ये चीज है। पर जानेगा वही जानेगा, है कि नहीं। क्लास देख के तो पता नहीं लगने वाला हाँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन, नीतू जी जाने आप। हाँ जी हाँ पूछिए। जी, ये ना हमारी बैठक में दूसरा अध्याय शुरू करना था हमने। किसमें? ये दूसरा अध्याय शुरू करना था हमने इस बुक का। अच्छा हाँ जी, बच्चों के साथ है ना, अच्छा ध्रुव और अच्छा, ध्रुव दीवार। आया था हाँ वो जी। बच्चों, उसका दूसरा अध्याय था। हाँ जी, हाँ, दूसरा अध्याय शुरू उसने होना लगाई था। नहीं हाँ थी जी। तो उसे पता नहीं था, तो आपने शुरू ही की होगी, तो दूसरा अध्याय हम्म। शुरू करना था। हाँ जी जी जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा हो जाता है। ओ हम्म। बाप रे, ये तो 1.25 लाख है बड़ा भारी भरकम है ये तो यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा संग करता है वैसा ही हो जाता है, बिल्कुल। देखिए अगर आप अवेयर नहीं होते ना, सजग नहीं होते तो कई बार क्या होता है, जो परिवार वाले होते हैं ना, उनकी कई चीजें, हैबिट्स आने लग जाती हैं उसको, और वो साधना संबंधित नहीं होती चीजें, उसको अगर अवेयर नहीं होंगे ना तो हम भी कहीं ना कहीं वैसे बनते जाएंगे। अच्छी चीज है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज है तो हमारे
पैटर्न बन जाएगा। जैसे आप देखते होंगे मम्मी पापा का भी कोई पैटर्न होता है, तो बच्चे जैसे, मैं कई वो टॉक सुन रही थी, रील आती है ना 2-2 सेकंड की, मिनट की, उसमें एक लेडी बोल रही थी कि हम हम होते अपने मदर्स जैसे ही हैं एक्चुअली। तो जैसे उन्होंने हमें रेज किया होता है ना, फिर हम भी बच्चों को वैसे ही रेज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं खटक, दिमाग थोड़ा सा हिलता है कि वही पैटर्न शुरू कर दिया। पर वो जनरेशन अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो वहां पर आपको आप, और कई बार आपने कितना सोचा होता है कि नहीं ये चीजें मैंने नहीं करनी, ये चीजें मैंने नहीं करनी, लेकिन आप फिर, क्योंकि आप अवेयर नहीं होते, तो आप वही चीजें करनी शुरू कर देते हो, वही पैटर्न ले आते हो। तो वहां पर ये चीज, ये इसको जब तक सजगता नहीं होगी ना, हम वैसे ही, जैसा इन्वायरमेंट होता है ना वैसे ही चलते जाते हैं। सजगता में आप फिर चयन करते हैं, और फिर कई बार संग, जैसे परिवार का तो संग रहता ही रहता है, लेकिन परिवार के संग में भी आप अगर सकारात्मकता चूज करते हैं और सकारात्मक ही रहना चाहते हैं, वो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कई बार परिवार के लोग नेगेटिव होते हैं, कई बार परिवार के लोग नो नो पीपल होते हैं, नो 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 नो। तो आप अगर अपने संग के प्रति अवेयर नहीं है कि आपने संगति किसकी करनी है, तो जब आप कहते हो नहीं भाई अपने सतगुरु महाराज की संगति करनी है, राइट, जब आपने ऐसे चयन लेते हैं, फिर आपका जो कर्मानुसार जो आपको एनवायरनमेंट मिला होता है, वहां पे आप फिर सत्य संगति, वो वाला संग कर पाते हैं, अलग हो पाते हैं, और अपने बाकी प्रारब्ध के संग से, सो ये चीज तो है कि भाई इसका कुछ किया नहीं जा सकता, यू नो तो एक होती है यहाँ पे भी हम कॉन्शियस एफर्ट कर सकते हैं कि मुझे कॉन्शियसली, मुझे चयन यही करना है, मुझे चयन यही करना है। जैसे कि एक, जैसे साधिका जी आजकल फेस कर रहे हैं, उनका सारा परिवार दीक्षित, वो उसी परिवार में आके दीक्षित हुए, राइट, लेकिन अब क्या है, उनको चैलेंज ये है कि बच्चे की छुट्टियां भी हैं और सत्संग हो रहा है, तो उनका परिवार और कुछ तो कुछ मिला नहीं, उन्होंने पैसे गिनने शुरू कर दिए, भाई तेरे जाने में इतने लगते हैं, आने में इतने लगते हैं, अब अच्छा। अब तू बता, अब वो क्या बोले इस पे, है ना, कि भाई जब साधक परिवार ही, आपकी सास, आपका पति आपके सत्संग जाने पर इन चीजों पे आने लग जाए, और आपको महत्ता नहीं पता इसकी, या मैं क्या कहूँ, सही बात है, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक्स देखें, सिंगल अर्निंग मेंबर है और इतना बड़ा परिवार है, 2 बच्चे हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, जबकि माता पिता तो अपने पेंशन से चलता होगा, लेकिन फिर भी, पर देखिए यहाँ पे फिर संगति आ गई ना, है तो साधक परिवार, राइट, कहने को साधक परिवार है, लेकिन जो संग है वो जहाँ कनेक्ट किया वो तो अलग है, क्योंकि वो माँ चयन कर रही है कि बच्चे सारा हफ्ता घर ही रहते हैं, हाँ, तो अगर मैं सत्संग पे लेके जाती हूँ बच्चों को हफ्ते में एक बार, तो ठीक है, लेकिन अब माँ आंसरेबल हो जाती है कि क्योंकि कमा नहीं रही है, अपनी जेब में बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है, देते भी नहीं होंगे, वही। माँ को घर खर्च के लिए भी नहीं कुछ देते होंगे कि वो उसमें से हम्म। निकाल ले, बिल्कुल ही मतलब क्या कहें, कैसी कंडीशन में होंगे। तो अच्छा। ये चीजें जो है यहाँ पे ना, एक बहुत सुंदर मैंने वो देखा था, फिर से मैं आऊंगी उस रील पे, उसमें ना, उसमें एक हस्बैंड ही बोल रहा था कि अपनी वाइफ को महीने का घर खर्च दीजिए, कि आप डिसेंसी इसमें है,
उसके लिए वो घर का, आपके बच्चों को संभालती है, आपका सारा घर का मेड का काम पूरा करती है। मेड नहीं आती होंगी इन घरों में, डेफिनेटली। हाँ, कहाँ सास बुलाते होंगे। नहीं, क्योंकि सास कहेगी कि मेरे अब मुझसे काम नहीं होता है। ठीक भी है बात। तो वो जो एक सिंगल लेडी है, वो बार बार बीमार क्यों पड़ती है? क्योंकि आप उसकी सोल की नरिशमेंट के लिए कुछ नहीं दे रहे, आप उसे फाइनेंशियल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो क्या होती है, वो बार बार बीमार पड़ने लग जाती है। और देखिए, वो चले गई आपके इस एटीट्यूड के कारण, वो चले गई जल्दी, दो बच्चे रुल जाएंगे। क्योंकि ना तो माँ आपकी उन्हें वैसा पल प्यार दे सकती है, ना ही आप दे सकते हैं उन्हें वैसा प्यार जो उनकी माँ दे पाएगी। सो अगर आपको महिलाओं की अपनी माँ की कदर है, लेकिन आपको अपने बच्चों की माँ की कदर नहीं है, वो तो गलत हो गया ना। फिर तो बहुत ज्यादा गुरुजनों के जो प्रवचन आप अगर बाहर कहीं देते भी होंगे, दे आर ऑल फॉल्स। वाई? बिकॉज आपको महिलाओं की, आपको उसको, आप जितना भी कमाते हैं बाय लॉ इट इज 50% हर्स। लेकिन अभी भारतीय महिलाओं को इस तरह की चर्चा करनी नहीं आती है, राइट? क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं है, उसके अंदर की जागृति नहीं है। वो घिसट घिसट के सारे घर का काम करेगी, छोटे बच्चों को संभालेगी, और ऊपर से उसको घर खर्च के लिए भी कुछ नहीं देते हैं। सत्संग, एक सत्संग मात्र के लिए भी उसको बोल रहे हैं, तू 150 रुपया तेरा जाने का है, 150 रुपया तेरा आने का है, तेरे महीने में कितने पैसे लग जाएंगे? आप मुझे बताओ, आपने अपनी पत्नी को, एक लॉफुली वेडेड वाइफ को लॉफुली कितने पैसे दे रहे हैं घर खर्च के लिए? सब तुम्हारा ही है। हम्म, बोलने में। तुम उसे सिर्फ एक छत दे रहे हो। हम्म, रूखी सूखी जो वो खाती है, डाइट भी उसे अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि तुम जो गंदी गंदी सी बातें बोलते हो वो उसकी डाइट में आ रही है, डाइट भी नहीं लग रही। हम्म, सफाई भी करती है, रोटी भी बनाती है, दो छोटे और उसके बच्चों को कुछ कोई उठाता तक नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर रेस्ट करना है कि भाई अगर 2 मिनट पकड़ लो या ऐसे कर लो, नो, वो उसने सत्संग जाती है, दो बच्चों को साथ लेके जाती है सत्संग। और वो आप मुझे बताओ, ऐसे साधक परिवार का क्या करें हम? क्या सीखा उन्होंने फिर। हाँ, और उनके पति, आपके तो पति तो हंसते हैं, कहते खुश रहो, उनके पति तो बड़े एंटी है। हम्म, उनके पति तो बहुत एंटी हैं। खुद कर्म देखो, पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे नहीं दिए, नहीं देते, बेसिक एम्यूनिटी नहीं पूर्ण करते, कैसे वो जी रही है? आप मुझे बताओ। सत्संग के लिए जब आप पैसे गिनने शुरू कर दो, अभी तो वो खरीदती नहीं होगी अपने से, अभी तो वो अपनी बेसिक नीड्स नहीं लेती होगी, उसके लिए भी हम्म, कहेगी कि अब बच्चे बड़े होंगे तो मांगने पड़ेंगे, पैसे दे दो, सैनिटरी नैपकिन्स लेने हैं बच्चों के लिए। कितना ऐसे मुश्किल होता है परिवार में औरत के ऐसे लिए। करना पड़ता है, और क्या करना बहुत पड़ता है। मुश्किल, कितनी जरूरतें होती हैं अपनी बच्चों की। सो जो पुरुष, जिन महिलाओं ने अपने बेटों को अच्छे से रेज नहीं किया होता, उनकी पत्नियों को तिल तिल के पैसे के लिए मांगना पड़ता है। एक बेसिक सोल कंटेंट सत्संग जाने के लिए उनको भी पैसे मांगने पड़ते हैं। उनको कोई अपना कुछ करे वो। वो करती थी, राधिका जॉब जी। करती थी, पर फादर इन लॉ सारे पैसे ले लेते थे। अच्छा। ये है साधक परिवार।
कुछ लोग बड़े ऐसे होते हैं ना, नहीं कितना मतलब कि भी राम नाम ले लिया, महाराज के प्रवचन सुन लिए और जाप कर लिया, उससे आप अच्छे साधक नहीं बनते। आप घर में अपनी महिलाओं को ही, बच्चों को ही नहीं ट्रीट कर रहे ठीक तरह, कहाँ से करेंगे? ये बात है। आप मुझे बताओ, अगर ये लेडी अगर जॉब करना भी चाहे, किसके सहारे छोड़ के जाएगी बच्चों को? और पीछे से कोई देखेगा नहीं, छोटे बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हाँ, जो में। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो कहाँ से लेके जाएगी ना बच्चों को? हम्म। और फिर और अगर अगर जाती है, लेट्स से कहते हैं कि अच्छा भी जॉब कर लो, तो सारे पैसे खुद हड़ लेते हैं। आप मुझे बताओ, जितने वर्ष इन्होंने जॉब की है पहले, हाँ, वो पैसे दे दो इसको ताकि सत्संग जा सके। वो तो खा गए। हाँ, इसके लिए कोई जितने ना कोई वर्ष रास्ता की जॉब रास्ता की है, निकालना चाहिए उनके लिए ना। फादर-इन-लॉ ने सारे के सारे पैसे अपने पास रख लिए, और अब सत्संग के लिए 150 या 1000 रुपए नहीं दे सकते। आप जितनी सैलरी ली है दो वापस, ताकि वो सत्संग जा सके। हम्म, नॉट गुड। बहुत जाती भयंकर है ज्यादा। भयंकर कर्म है ये हम्म। भयंकर कर्म है। राइट। कहते और हैं नहीं रोकना चाहिए, ये बच्चे सबसे बड़ा पाप है। रोगों से बड़े होते हैं। भयंकर। तभी तो माँ निकालना चाहती है कि भी सत्संग मिले बच्चों को, बच्चे ठीक हम्म। रहें। माँ को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि बच्चों की मानसिकता ठीक रहे। तो ये चीज, आई थिंक ये चीज है लॉ में, बट बहुत ज्यादा इन्फोर्स होनी चाहिए हम्म। कि भाई, अगर जो होम मेकर्स हैं लेडीज, उनके बैंक में इतना पैसा, जितनी आमदनी आती है उसका 50% इनके जाए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहाँ उनको इतनी सपोर्ट हो, रॉटन किसी की कंडीशन सपोर्ट चाहिए। करने के का तो बनता नहीं है। बच्चे कर लो पैदे। हाँ, ना पसंद करना अपने पार्टनर को, ना उसकी इज्जत करनी, ना उसको घर खर्च के लिए कुछ देना, बच्चे कर लो पैदा। अब हाँ, तो बच्चों के बच्चों लिए के लिए चीजें भी लेनी है, इतना तिल कुछ तिल के चाहिए होता है। मांगो। राइट। तो ये चीजें तो राम नाम जो है फिर आपको बल देता है। राइट। और आप लो अपना घर खर्च 50%। हम्म। तो इतना तो घर ही नहीं चलेगा। अगर महिला को 50% दे दिया। हाँ, तो इसलिए वन मैन अर्निंग है, तो इसलिए ये चीजें, कर्मों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारा मन के रूपांतरण में भी इसी तरह का ही आएगा। कर्मों पे ध्यान नहीं देते, आपकी बरकत नहीं होगी। आप राम नाम लेते हैं, आप सत्संग जाते हैं, आप ड्यूटीज करते हैं, लेकिन आप कर्म अच्छे नहीं करते, आपके घर में बरकत नहीं होगी। राइट। तो ये चीज, इन कर्म कर्म सामने आएंगे, कहीं रोग के रूप में सामने आ जाएंगे, आएंगे। आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, निकालना ही कहीं और निकालना लग पड़ेगा, जाएगा। बहाना ही बहाना पड़ेगा। इससे अच्छा सीधी हम्म। तरह बहा लो। चलो हफ्ते में जाते हैं एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। करना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, पर करते हैं ऐसे। और साधक परिवार होकर ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो फिर तो अच्छी और बात भी बातों है में भी ये। परेशानी आती होगी उनको, है ना। हाँ, और खर्चे भी करने होते हैं बच्चों के, बिल्कुल फिर वहां बिल्कुल भी तो करना करते होता ही है। होंगे महिलाओं ऐसे। को बहुत चीजों का देखना होता है, और अगर हर पेनी पेनी का मांगती रहे, कितना बुरा हाल होता है। ये बात है। तो ये तो, तो अच्छी परवरिश नहीं है। अच्छी परवरिश हम्म, नहीं है ये। अच्छी ध्यान देना चाहिए कि कैसे बच्चों को रेस करना है, और किस तरह से करना है, ताकि हम नहीं, आ, उन्हें आप ही थोड़ा एनकरेज कीजिए भाई, कुछ हिम्मत करो, थोड़ा अपना काम ही करो, घर बैठे ही कुछ करो, कुछ शुरू करो कुछ। मुश्किल होता है थोड़ा जी, जब हिम्मत आपको करनी 3 टाइम पड़ेगी। का खाना, सफाई और फिर बच्चे, सब कुछ करना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है।
वो तो है, मुश्किल ही है, लेकिन चलो थोड़ा करे, अब क्या करना, फाइट तो करना करना चाहिए पड़ेगा। या पर ऐसी महिलाओं ने को बैंक अकाउंट्स ये सब तभी इतना हमने इन बैठकों में स्ट्रेस किया था कि अपना इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर हम्म, अर्निंग आती भी है आपके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। ये हम्म, सब चीजें एक छोटी सी इंडिपेंडेंस ये भी आपको बहुत दे देती है कि कई महिलाओं को अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो एटलीस्ट उनका अपना बैंक अकाउंट है कि आपको पैसे आपके चैनल से आपको आ रहे हैं। आप आपको कोई उसमें उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। पर ऐसी महिलाओं को इतना जोर की जकड़ा होता है कि बाकी कार्ड्स भी नहीं देते हैं कि अपना अलग से बैंक अकाउंट खोल ले। इतनी मेंटालिटी इतनी ऐसी होती है ऐसे लोगों की, बहुत मुश्किल है ना। बहुत तो ज्यादा। औरत के लिए बड़ा मुश्किल है, उनको नहीं थोड़ा तो तभी करना तो भी। एजुकेशन और सही तरह की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम्म, अवेयरनेस, सजगता, अपने अध्यात्म की, उससे भय, उससे उससे अपना 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 पता लगना, सजग होना। जी। जब ये मेरी शादी हुई ना, तो मेरा जॉब लग गया, तो एज ए टीचर केवी में। तो मेरे देवर, वो थोड़ा अगेंस्ट थे। मेरे हस्बैंड को कहते, भैया आप भाभी की नौकरी क्यों नहीं छुड़ाते हो, भाभी क्यों नौकरी करती है, हर बार इनको ऐसे ही बोलना। तो एक दिन ना, मैं ऐसे सामने कमरा मेरी मदर इन ला का था। तो मेरे फादर भी बड़े वो कहते थे जॉब कराना ही कराना है लड़कियों को, हमने इंडिपेंडेंट पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया आपको। तो ये मेरे हस्बैंड भी मतलब ये कुछ नहीं कहते थे मुझे भी जॉब छोड़ना नहीं है, तो मेरे को साथ देते थे पूरा, छोड़ने जाना लेने आना सब कुछ। तो मेरे देवर को बड़ा था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने सुना एक दिन, तो कहने लगी ये क्या कह रहा है, नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा है। मैंने कहा हाँ, इनसे बात कर रहे हैं। मुझे तू मत इनका कहना मानना, इनके कहने पे आकर तू नौकरी मत छोड़ना, नहीं तो तेरे को घर में बैठ के सिर्फ तू रोटियां ही पकाएगी, या अपने दोस्तों को ले आएंगे तो सारा दिन तू खाना बनाती रहना। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, उन्होंने बड़ा हिम्मत रखा। फिर मेरी ननद भी कहने लगे इनको कदर नहीं है, लोगों को मिलती नहीं है, अब मिल गई है तो इनको कदर नहीं है, भी छोड़ दो। थोड़ा टाइमिंग वगैरह ज्यादा होते हैं इन स्कूलों के, तो वो थोड़ा सा वो कहते थे कि टाइमिंग बहुत है, लेकिन मैंने कहा जब हो जाएगा, सेटलमेंट हो ही गई, अच्छा निकल गया टाइम। पर मदर इन लॉ की ये बात पर मुझे मुझे बड़ी याद आती आपकी है, मदर कहते इन लॉ नहीं की छोड़ना बात तुम। इतनी सुंदर लगी, जो कि हर महिला अगर ऐसी हो जाए, जो हर महिला ऐसी हो जाए कि मत करना है ऐसे, ये ऐसे 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 करते रहेंगे। हाँ। और उन्होंने अपनी बहू को बताया ना कि बेटी को, हाँ बहुत, जी। और हाँ। हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत सुंदर बात है कि हाँ, भाई ये बात अगर मेरे को उनकी एक बड़ी याद महिला आती है। वार्न कर रही है, बिल्कुल नहीं, रोटियां पकाती रह जाएगी, बस साफ ही करने रह हम्म। जाएगी। तो ये चीज, ये एक महिला, और महिला ने फेस किया होता है। और कितनी सुंदर, ये देख लीजिए, ये है सुंदर मन, कि भाई मैंने जो फेस किया है तू मत करियो फेस। ये है सुंदर मन, है ना। तो ये है, ये ऐसे जो राम नाम भी लेती हैं, भक्ति भी करती हैं, और एक महिला की पीड़ा नहीं समझ सकती, वो क्या महिला हुई आप मुझे बताओ। वो तो महिला पे भी धब्बा है, जो कि महिला होके भी ये चीज नहीं समझ सकती कि उसे कितनी जरूरत होगी पैसों की, उसे कितनी जरूरत होगी इन चीजों की, अपने बच्चों को ये कर, जो ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, उसको उसकी तो किसी बात पे बुराई नहीं मानना। और क्या, बिकॉज दे थोड़ा आर खुद नॉट भी हिम्मत वर्थ। रखो, या उनको बोलना बिल्कुल, थोड़ा सा। और बिल्कुल। क्या। तो इसलिए, और सत्संग के में तो देखिए, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, जो सत्संग के लिए रोकने की कोशिश करते हैं, आप देखिएगा कि अगर महिला छोड़ देती है सत्संग, जिन जिन ने रोका होता है ना, बहुत भारी भरकम पाप चढ़ता है। हाँ, कहते नहीं रोकना चाहिए ना, कुछ कहना हाँ चाहिए। हाँ। बिल्कुल। इसलिए अभी ये महाराज के प्रवचन में है, तो ढाल क्या कर रहे हैं, ढाल फाइनेंस कर रहे हैं।
आप उसे घर खर्च दो ना, वो जैसा मर्जी यूज करे घर खर्च, उसकी पॉकेट मनी तो दो ना, उसे पॉकेट मनी मिलती ही नहीं। तो आप गिनना शुरू कर दिए उसके 200 रुपए 1000 रुपया गिनना शुरू कर दिया, वो पॉकेट मनी से जो मर्जी करे। और क्या, कहीं और खर्चा नहीं करेंगे, इस सत्संग हाँ, जाएंगे कोई बात नहीं, और कहीं क्या, और से बचा मम्मी लेंगे। पापा को थोड़ा कम देना शुरू कर दो। और क्या। पापा की अपनी आमदनी है तो सही, मम्मी को कम देना शुरू कर दो हाथ में। ये बात है। तो ये चीज फिर राम नाम निर्भयता लेके आता है। राम नाम फिर आपको एनर्जी देता है कि आप अपने बच्चों के लिए उनको सही एनवायरनमेंट दे सकें, आप अपने बच्चों को मॉडल कर सकें कि नहीं, सही कदम उठाना क्या है, इस तरह से। आज तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया हमारा अगला शुरू होने वाला है, बट बहुत बहुत धन्यवाद। ये टची टॉपिक्स थे, इसलिए ये हाँ लंबे जी, हो गए, सो सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए और बहुत सुंदर चर्चा हुई। जय जय राम जी, जय जय राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।